जय श्री हरि। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास का महात्म्य। कार्तिक मास वो पावन महीना जिसे श्री हरि ने अपना नाम दिया, जिसे दामोदर मास कहते हैं। यह महीना केवल व्रत, स्नान और दीपदान का पर्व नहीं, बल्कि भक्ति और क्षमा का पर्व है। तो आइए आज कार्तिक मास के पहले दिन कार्तिक महात्म्य का पहला पाठ सुनते हैं। कथा शुरू करने से पहले राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 ऋषियों ने सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए आग्रह किया कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में रक्षा का कोई सरल उपाय और सुगम उपाय बताइए। तब सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रश्न का सबसे पहले श्री नारद जी ने जगत पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने कहा था कि हे पितामह, कृपा कर कलयुग से रक्षा और इस घोर कलयुग में प्राणी मात्र कम किए गए पुण्यों से भी कौन सा फल पा सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। वत्स, श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर कहा, मैं तुम्हें भगवान श्री विष्णु को सर्वाधिक प्रिय कार्तिक माह का महात्म्य सुनाता हूँ। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत अथवा पुण्य कर्म किए जाते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। इस माह में जो मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर जप तप व्रत कथा श्रवण और दान पुण्यादि करते हैं, वे परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। हे नारद, सभी देहों में मानव देह पाना बड़े सौभाग्य की बात है। इस दुर्लभ मानव योनि को पाकर पुनः निम्न योनि में न जाना पड़े, इसके इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्तिक माह का व्रत करे, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करे और इस भवसागर को पार कर देवत्व प्राप्त करे। श्री ब्रह्मा जी पुनः बोले, हे भक्त शिरोमणि, कार्तिक जैसा माह, गंगा जैसा तीर्थ, सतयुग जैसा युग और वेदों जैसा शास्त्र दूसरा कोई नहीं। इसी प्रकार अन्नदान जैसा दूसरा कोई दान नहीं। इसी न्याय एवं परिश्रम से कमाए धन को दान करने के लिए कार्तिक मास जैसा कोई उत्तम मास नहीं। इस जैसा दूसरा कोई माह नहीं। हे नारद, इस मास में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने वाला अति कृच्छ व्रत का फल पाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य पापों से मुक्ति की चाह रखता है, उसे इस माह में भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। शिवालयों में जाकर भजन कीर्तन एवं शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक माह में श्रद्धालु को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और आपत्ति काल में मार्जन मात्र से संतुष्ट होकर भगवान शालिग्राम का ध्यान करना चाहिए। ये सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, क्या इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी बोले, प्रत्येक व्रत के उद्यापन का विधान है। इस कलिकाल में संकल्प लेकर किए गए व्रत को पूर्ण हो जाना भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है। इसके लिए उद्यापन की व्यवस्था है। हे ऋषि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। तुलसी और आंवले के पूजन के फल का तो कहना ही क्या। भगवान शालिग्राम की प्रसन्नता के लिए तुलसी और आंवले का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त को चाहिए कि तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करे। संतोषी ब्राह्मण को सपत्नीक सादर आमंत्रित कर उनका सत्कार करे और प्रेम पूर्वक भोजन करावे। वस्त्र, छाता, जूता, रत्न, स्वर्ण आदि का दान करे, उनका आशीर्वाद ले। हे देव ऋषि, कार्तिक मास में प्रातः सूर्योदय काल में भगवान विष्णु का पूजन करना मोक्षदायी होता है। किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर अथवा कूप जल से स्नान कर पूजन करना, पाठ अथवा कथा सुनना चाहिए। और सुपात्र याचक को दान देने से श्रद्धालु व्यक्ति के पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे नारद, कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के कमल पुष्पों से पूजन करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र
का जप करते हुए प्रत्येक जप के साथ भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है वह मोती दान करने जैसा फल पाता है। जो श्रद्धालु भगवान विष्णु की आरती कर प्रसाद स्वरूप प्रभु की मूर्ति के सम्मुख तुलसी दल अर्पित करता है उसे सहज ही भगवान की कृपा का प्राप्त हो जाती है। जो श्रद्धालु तुलसी दल भगवान पर चढ़ावे और फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करे उसके शरीर की शुद्धि हो जाती है। हे पुत्र, कार्तिक मास में भगवान के नाम स्मरण की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में सर्व पापहारिणी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना सुनना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में गीता का पाठ करने वाले के पुण्य अनंत होते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, कार्तिक मास में व्रत करने का इच्छुक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी नदी, सरोवर या कुएं आदि पर जाकर स्नान करे। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करके व्रत का संकल्प उठाए। हे नारद, पूजा अर्चना में संकल्प का बड़ा महत्व है। यह श्रद्धालु व्यक्ति की निष्ठा को बलवान बनाता है। यदि कोई श्रद्धालु स्वयं संकल्प ना उठा सके तो पुरोहित की सहायता ले ले। इसके बाद श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति सामने रखकर श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले श्री राधा कृष्ण जी का ध्यान करें, तत्पश्चात उन्हें आमंत्रित करें, फिर चरण पखारने, आचमन और स्नान आदि के लिए जल अर्पित करें, वस्त्र, तिलक, पुष्प और अक्षत चढ़ावे। इसके बाद धूप व दीप दिखावे। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पान सुपारी अर्पित करें, फिर प्रदक्षिणा कर भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने के उपरांत भगवान को तुलसी मंजरी अर्पित करना चाहिए। इस पूजन की षोडशोपचार विधि है। हे नारद, इस प्रकार भगवान का पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस बात को तुम्हारे अतिरिक्त भली प्रकार कौन समझ सकता है कि भगवान तो भावना के भूखे हैं। अतः श्रद्धालु को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। जैसी जिसकी भावना होती है प्रभु वैसा ही उसको फल देते हैं। पूजन करने के बाद भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास का यह संकल्प संयम और श्रद्धा से पूरा करने वाला मनचाहा फल पाता है। कार्तिक मास का पहला महात्म्य यहाँ समाप्त हुआ। कल हम कार्तिक मास के दूसरे महात्म्य का श्रवण करेंगे। बहुत ही पुण्यदायी महीना है। इस महीने को जब श्री विष्णु ने अपनाया है, उनका नाम मिला है, तो सोचिए ये महीना श्री विष्णु को कितना पसंद है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो स्नान करने के बाद, दीप दान करने के बाद कम से कम नियम से रोज कार्तिक महात्म्य का कथा सुने और उसको सुनने से भी आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होगा, आपके पुण्य की वृद्धि होगी। कार्तिक मास दीप दान करने से हमें प्रभु भक्ति मिलती है, उनका प्रेम मिलता है और हरि नाम जाप करने से उनके निकटतम होने का एहसास तो होता ही है, साथ ही हमारे जीवन का अंधकार भी मिटता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कार्तिक महात्म्य का प्रसंग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ कल आपसे दूसरे अध्याय के साथ। चैनल राधे श्याम की दीवानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें। ये भी एक सेवा है कार्तिक मास में दूसरों को कार्तिक महात्म्य सुनाने का। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। राधे राधे।